Hello dear students, now in this video we are going to take one more important question. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे एंड ऑल्सो इसके हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. सो बच्चों, when there is action there is an equal and opposite action. This is the third law of the motion, Newton's third law of motion. To every action there is an equal that is in magnitude and opposite in direction. So this law may be stated as, Newton's third law of motion may be stated as, action and reaction are equal in magnitude, opposite in direction, and act on different bodies. So to every action there is equal and opposite action. So this law states that under action and reaction, action and reaction are equal in magnitude, opposite in direction, and act on different bodies. So when two bodies, जब दो bodies contact में आते हैं, उनका जो every action पर equal reaction हो जाता है. So to every action there is equal and opposite action. This is the Newton's third law of motion. And जो action और reaction है, एक तो वो equal in magnitude में होते हैं. जितना action हो जाएगा उतना ही magnitude reaction के भी होगा. वो जो force action का होगा उतना force reaction का भी होगा. एक body का force जब दूसरी body के ऊपर होगा उतना similar magnitude of force दूसरी body का पहली वाली body पर होगा. So to every action there is equal and opposite reaction. और एक्शन और रिएक्शन जो है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जो एक्शन और रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है दो बॉडीज़ के दरमियान जब फोर्स एक्ट करते हैं उन पर, तो वो जो एक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, मगर उनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट में होता है. जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऑन डिफरेंट बॉडीज़ एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़. सो लेट अस कंसिडर एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ए एंड बी. ये दो बॉडीज ए एंड बी है, इनमें हम एक्शन एंड रिएक्शन कंसिडर करेंगे. लेट एफ बी ए बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. एफ ए बी बी द फोर्स एक्सर्ट, दिस इज एफ बी ए, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन द बॉडी बी. इट इज इन दिस डायरेक्शन. एंड एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए. इट इज इन दिस डायरेक्शन. सो then according to the Newton's third law of motion, जब हम Newton's third law of motion पर अप्लाई करेंगे, so this is FBA. FAB, it is a force exerted by the body A on the body B. It is in this direction. While as FBA is the force exerted by the body B on A. It is in this direction. Then according to Newton's third law of motion, we have FBA बराबर है माइनस FAB, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. कोई डायरेक्शन अपोजिट रहेगा इनका. इस बॉडी का फोर्स इस पर रहेगा इस डायरेक्शन में, इस बॉडी का फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में. दे गो देयर इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एफ बी ए बराबर है एफ माइनस एफ ए बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. जो बॉडी, जो फोर्स ये इस बॉडी का इस पर रहेगा, वही फोर्स इस बॉडी का रहेगा इस बॉडी पर, मगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. सो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ बी ए बराबर है माइनस एफ ए बी. सो यहाँ पर देखो, एक्शन एंड रिएक्शन और ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स. जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो हमेशा पेयर्स में होता है, क्योंकि सिंगल में एक्शन रिएक्शन नहीं होगा. जब भी एक्शन और रिएक्शन होगा वो पेयर्स में होगा. फोर्सेस ऑफ एक्शन रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट. जो फोर्सेस ऑफ एक्शन और रिएक्शन होगा, फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ एक्शन एंड दिस फोर्स ऑफ रिएक्शन. सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट. वो इक्वल और अपोजिट रहते हैं. सो जो फोर्स ऑफ अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट आर इन द और ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड आर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. जो फोर्सेस जो है वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एफ ए बी इज द फोर्स एक्टेड बाय बॉडी ऑन द बॉडी बी, एंड FBA is the force exerted by the body B on A, जो हमने एक्सप्लेन किया आपको वीडियो में. Hence they never cancel each other, क्योंकि ये जो दो फोर्सेस दो बॉडीज़ पर अलग अलग एक्ट करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं. क्योंकि ये दो बॉडीज़ दो
दो बॉडीज़ का फोर्सेस एक दूसरे पर अप्लाई होता है। एक बॉडी का फोर्स दूसरी बॉडी पर अप्लाई होता है और दूसरी बॉडी का फोर्स फर्स्ट वाली बॉडी पर एक्शन होता है। सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मे अपेयर ड्यू टू फिजिकल कंटैक्ट ऑफ द टू बॉडीज और इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपेयर होगा ड्यू टू द फिजिकल कंटैक्ट। जब दो बॉडी फिजिकल कंटैक्ट में होगा उस वक्त फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन अपेयर होगा, या अगर दो बॉडीज थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे तो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन वहाँ पर भी होगा। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट और दे आर इन मोशन। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है चाहे बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मोशन में हो। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हम करेंगे, पहला वाला एग्जांपल ले लेंगे। लेट अस कंसिडर बुक ऑफ वेट डब्ल्यू। एक बुक हम वेट कंसिडर करेंगे। कंसिडर ए बुक ऑफ वेट डब्ल्यू रेस्टिंग ऑन ए टेबल हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऑन ए टेबल। द बुक एक्सर्ट्स ए फोर्स एक्शन इक्वल टू द वेट डब्ल्यू ऑन द सरफेस। ये जो बुक है ये इस टेबल सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, एक्शन करती है ऑन द टेबल सरफेस। द सरफेस एक्सर्ट्स रिएक्शन आर। ये जो सरफेस है ये रिएक्शन आर एक्सर्ट करती है ऑन द बुक इन द अपर डायरेक्शन सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू आर। ये डब्ल्यू और आर है और डब्ल्यू इज इक्वल माइनस आर। सो बच्चों यहाँ पर आप समझोगे ये एक बुक है, ये हमने टेबल पर रखी है, ये रेस्ट पर है ऑन ए टेबल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो बुक है वो एक्सर्ट करता है फोर्स, एक फोर्स एक्सर्ट करता है इक्वल टू वेट डब्ल्यू। वो जो बुक जो है वो एक्सर्ट करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट मीन एक्शन करता है इक्वल टू द वेट डब्ल्यू ऑन द सरफेस while as the surface also exerts a reaction R on the book in the upward direction such that W is equal to R। ये दोनों बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एंड ये इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है। मैग्नीट्यूड सेम है मगर इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस R। ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम वॉक करते हैं, जब एक दूसरा एग्जाम्पल हम वॉकिंग का ले लेंगे। when a man walks he pushes the ground backwards। जब एक आदमी चलता है वो ग्राउंड को पीछे धकेलता है with a certain force by his feet। वो अपने फीट से वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से वो ग्राउंड को पीछे धकेलता है जब वो आगे चलता है। सिमिलरली द ग्राउंड ऑफर्स रिएक्शन। जो ग्राउंड है वो रिएक्शन आर एक्सर्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन सच दैट जो आर है आर बराबर है माइनस एफ। ये जो ग्राउंड एक्सर्ट करता है जब एक आदमी चलता है वो पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड्स विद ए सर्टेन फोर्स by his feet and the ground offers a reaction R in the opposite direction such that R is equal to minus F। इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट है। The reaction R can be resolved into two rectangular components। ये जो reaction R जो है जो ग्राउंड एक्सर्ट करता है ऑन द ये जो फीट पर एक्सर्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये R को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिएक्शन R जो है कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H है एंड वर्टिकल कंपोनेंट V है। सो यहाँ पर R जो है रिएक्शन R जो है जो रिएक्शन R ऑफर्ड बाय द ग्राउंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फीट that is resolved into two components. One is horizontal component in the direction H and another is vertical component in the direction V. The vertical component V supports the weight। The vertical component V जो है ये support करता है weight of the man। ये weight of the man को support करता है। While जो horizontal component है H है that helps the man to walk forward। जो vertical component जो है that supports the weight of the man, while as जो horizontal component है H that helps man to walk forward। So this is the Newton's third law of motion। To every action there is equal and opposite action। this ये हमने एक्सप्लेन किया। जब एक आदमी जब वॉकिंग करते हैं, जब कोई भी चलता है, मैन वॉक्स ऑन द ग्राउंड
कैसे उस पर वो एक्शन रिएक्शन का फोर्स अप्लाई होता है, जो हेल्प करता है एक आदमी को चलने के लिए, वॉकिंग में मदद करता है। सो उसके बाद स्विमिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स। जब आप देखते हो, जब आप नाव में चलते हैं किसी पानी में, जब आप नाव चलाते हैं या स्विमिंग करते हैं, ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स, दैट इज एक्शन करता है, वो वाटर को पीछे धकेलता है। वाइल एज द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, वाटर एक्शन करता है, वो स्विमर को फॉरवर्ड पुश करता है। विद द सेम फोर्स हेंस द स्विमर स्विम्स। वो जब स्विमिंग करते हैं, जो स्विमर है वो वाटर को पुश करता है बैकवर्ड्स, वो एक्शन करता है। वाइल एज जो वाटर जो है वो स्विमर को फॉरवर्ड धकेलता है, वो रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से जो स्विमर वो स्विम करता है। वो यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट करता है, एग्जाम्पल है। फिर है फोर्थ एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे, फायरिंग फ्रॉम द गन। व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, एक्शन करता है। एंड जब बुलेट निकलता है गन से, द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड्स, वो रिएक्शन हो जाता है। सो द फायरिंग ऑफ द गन इज एक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ द बुलेट इज द रिएक्शन। गो व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, बुलेट आगे चलता है, बुलेट निकलता है गन से, वो जब फायरिंग होता है तो वो एक्शन होता है। और जब यूं ही बुलेट गन से बाहर निकलता है, वो गन को पीछे धकेलता है, वो द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड्स, वो रिएक्शन होता है। वो फायरिंग ऑफ गन इज एक्शन एंड द रिकॉइलिंग ऑफ गन इज रिएक्शन। वो यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। दिस इज एग्जाम्पल। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल हम करेंगे, रिबाउंडिंग ऑफ ए रबर बॉल। व्हेन ए रबर बॉल इज स्ट्रक अगेंस्ट ए वॉल और फ्लोर, इट एक्सटेंड्स ए फोर्स ऑन वॉल, दैट मीन्स एक्शन करता है ये। द बॉल रिबाउंड्स विद एन इक्वल फोर्स, बॉल वापस आती है, उसको बोलते हैं रिएक्शन। एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन फ्लोर ऑन द बॉल और फ्लोर ऑन द बॉल। वो जब भी रबर बॉल को हम स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट वॉल का या फ्लोर के साथ, वो जो वॉल या फ्लोर जो है वो एक्सर्ट करता है फोर्स, बॉल एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन द वॉल, जिसके वो होता है एक्शन। और इन द टर्न जो बॉल जो है वो रिबाउंड्स बैक आता है, जो बॉल दैट रिबाउंड्स बैक विद एन इक्वल फोर्स एंड दैट इज रिएक्शन। इसी तरह फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स। जब प्लेन्स या रॉकेट्स, जब जेट प्लेन्स फ्लाइट करते हैं या रॉकेट्स फ्लाइट करते हैं, जो उसमें फ्यूल होता है, द बर्न्ड फ्यूल विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड हाईली कंप्रेसिबल गैसेज एस्केप। हॉट एंड हाईली कंप्रेसिबल गैसेज जो एस्केप करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द एस्केपिंग फोर्स पुशेस द प्लेन और रॉकेट फॉरवर्ड, रिएक्शन हो जाता है। विद द सेम फोर्स हेंस द जेट और रॉकेट मूव्स। तो बच्चों, जब जेट फ्लाइट करता है, जेट प्लेन फ्लाइट करते हैं या रॉकेट प्लान करते हैं, वो कैसे प्लान करते हैं, वहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। जो बर्न्ड फ्यूल होता है विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेज, वो बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, एस्केप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द एस्केपिंग गोज, जो एस्केपिंग जो है, जो गैस या हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैस जब एस्केप करता है बाहर, पुशेस द प्लेन और रॉकेट फॉरवर्ड, वो रिएक्शन करते हैं। और जिसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है रॉकेट पर, जिसकी वजह से वो जेट प्लेन या रॉकेट मूव करता है। तो ये हमने एग्जांपल्स पढ़े, कुछ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा और उसके हम कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी बेटर वे। वो इस वीडियो में हमने किया एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड 4, 5, 6 एग्जांपल्स हमने इसमें एक्सप्लेन किए। जैसे एक बुक ऐसे टेबल पर है, उस पर एक्शन और रिएक्शन होता है। वॉकिंग जब हम करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से चलने में आसानी होती है। जब स्विमिंग करते हैं तो एक्शन ऑफ स्विमिंग एक्शन करता है, वाटर को पीछे धकेलता है, एक्शन करता है, और वाटर उसको आगे धकेलता है, वो रिएक्शन हो जाता है। फायरिंग ऑफ गन है, गन इज़ फायर्ड, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, एक्शन हो जाता है। द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड, रिएक्शन हो जाता है। रिबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल, रिबाउंसिंग ऑफ ए रबर बॉल, जब रबर बॉल को हिट करते ग्राउंड के साथ, वो एक्शन होता है, और जो ग्राउंड वापस उसको धकेलता है, वो रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह जेट प्लेन या रॉकेट्स में जो फ्यूल होता है, जब वो जलता है इन द फॉर्म ऑफ हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेज, जब वो बाहर निकलते हैं, वो एक्शन होता है। और जब वो बाहर निकलते हैं, वो पुश करते हैं जेट प्लेन या रॉकेट को आगे धकेलते हैं, वो रिएक्शन होता है, और जिसकी वजह से वो
उनको चलने में आसानी होती है। यहाँ पर भी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे व्हेन यू विल रिपीट द वीडियो 1 or 2 times with proper concentration. You will be able to understand in a very better way. Thank you very much. We will continue the videos.